हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज परिक्रमा का पंचम दिवस है। कल परम पूज्य श्री राधा रमन महाराज जी बताए कि चौथा दिन था परिक्रमा जब चल रही थी नवद्वीप मंडल में। आज उसका पांचवा दिन है और हमारे बीच आज परम पूज्य श्री राधा रमन अंशुमान आ गया। गोस्वामी महाराज तो बोल रही थी नैमिषारण्य में आने के लिए ट्राई करता हूँ। नवद्वीप तो मंडल एक बार मैं परिक्रमा फोन से करूंगा पहले इधर से। उपस्थित है। महाराज आज हमें परिक्रमा गौरदह की ओर आगे बढ़ रही है, जो कि कालियादह से अभिन्न स्थान है। ब्रज का नंदगांव ही नवद्वीप का गौरदह है एक प्रकार से। तो हम आज का टॉक प्रारंभ करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। कल हम सभी ने हमारे वरिष्ठ गुरु भाई नागपुर से मुरारी कृष्ण प्रभु के लिए प्रार्थना की थी, तो उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। 86 साल के वृद्धावस्था में प्रभु जी ने अपना शरीर त्यागा है, लेकिन अंतिम दिनों तक प्रभु जी मंगल आरती और मॉर्निंग प्रोग्राम रेगुलर करते थे। जूम पे भी रेगुलर जप करते थे गुरु महाराज के साथ। और नागपुर यात्रा के राधा गोपीनाथ मंदिर के पुराने भक्तों में से एक रहे। पूरा परिवार ही श्री प्रभुपाद और गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित था। परिवार की ओर से विशेष प्रार्थना थी कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, महामंत्र का उच्चारण करते हुए मुरारी कृष्ण प्रभु के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आप सभी से अनुरोध है कि आज का टॉक श्रवण करने, ध्यान पूर्वक श्रवण करने तैयार रहिए। नाम जप को विराम दीजिए और आइए हम सब परिक्रमाकारी भक्तों के साथ ज्वाइन होते हैं, या नवद्वीप मंडल में जहां भी हम स्थित है वहां से अपने अपने घरों से नवद्वीप मंडल में प्रवेश करके आज की परिक्रमा में भाग लेते हैं। आचार्य प्रभु, हरे अनम्यूट कृष्णा। करना होगा। यस प्रभु जी। तो राधा रमन महाराज जी एक 5 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। महाराज जी थोड़ा आगे निकल गए हैं। तो 5 मिनट के बाद हम पहुंचते हैं। अब महाराज जी जपा करेंगे। तो पहुंचते पहुंचते 5-7 मिनट लगेगा। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो राधा रमन महाराज जी ही कल बता रहे थे और हर रोज महाराज ये बोलते हैं कि परिक्रमा जो स्टार्ट किए उसका श्रेय परम पूज्य गुरु महाराज अपना स्वामी गुरु महाराज जी को जाता है। तो महाराज जी रोज बोलते रहते सभी भक्तों को बताते हैं, क्योंकि ब्रजमंडल परिक्रमा और नवद्वीप मंडल परिक्रमा तो गुरु महाराज जी ने स्टार्ट किया। तो आज का 5वां दिन है और यहाँ पद यात्रा कल वो हरिहर क्षेत्र वहाँ पे अपना इस्कॉन का जगह है, वहाँ कल रुकी थी। और बहुत भक्त शिल प्रभुपाद जी के डिसाइपल इधर कल आए थे और बहुत सारे स्पीकर आते हैं परिक्रमा में। ऐसा तो हम एक मंदिर में होते हैं तो इतना भक्तों का संग हमको प्राप्त नहीं होता, लेकिन परिक्रमा में जो साधु संग है बहुत होता है यहाँ पे। तो हरिहर क्षेत्र, हरि और हर, शिव जी और विष्णु या कृष्ण, इसमें कोई एक ही है उनका विग्रह है। तो उसके बारे में कल भक्त बता रहे थे। शिव जी मतलब, और यहाँ पे शिव जी है विशेष करके ये क्षेत्रपाल है या ये धाम की रक्षा करते हैं महादेव जी। और जन्म स्थान के पास में भी एक शिव जी है, वो क्षेत्रपाल है। और उनकी अगर कृपा नहीं मिलती तो हम लोग परिक्रमा भी नहीं कर सकते और जो भी कार्य है नहीं हो सकता।
तो ये हरिहर क्षेत्र और इधर अभिन्न वाराणसी है। हम लोग वाराणसी में जाते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन इधर तो मुक्ति भी मिलती है, मुक्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो शिव जी की बड़ी लीला। उसके पहले हम कल भी गए थे वो पंचानन ताला। तो परसों गुरु महाराज जी आए थे जगन्नाथ मंदिर में। तो बोल रहे थे कि हमको तुंडावली हजारों मुख चाहिए। मैं एक मुख से कितना भगवान का दर्शन कर सकता हूँ। ऐसे हजारों मुखों से गुरु महाराज जी भी उनका भाव ऐसा था कि भगवान की लीला कथा कहने के लिए मुझे हजारों मुख चाहिए थे या मुख की तुंडावली चाहिए थी, ऐसा बता रहे थे। तो महादेव जी का भी हम लोगों ने दर्शन किया। और ये जो स्थान है अभी हम पहुंचे हैं, ये गोवर्धन। यहाँ पे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये मगरमच्छ एक कुहू नामक एक स्वर्ग का देवता था और उनका वो महाप्रभु ने उद्धार किया। तो ये यही जगह है। इधर अभी कीर्तन होगा। तो अभी मैं पहुंच रहा हूँ इधर। राधा रमन महाराज जी थोड़ा कुछ यहाँ की कथा बोलेंगे। अरे महाराज जी 10 मिनट थोड़ा झूम के बोलने के लिए बोल रहे। 5 मिनट थोड़ा बोलिए। अब हाँ, आप बोलते कि हम तो अब बोलना है, हमको तो 1 घंटा बोलना है। सुनने को तैयार है लोग, कोई कहे कि 1 घंटा हम और एक ध्यान था ना हमको, वो अभी गद्दी क्या कथा ही करना है ना, गद्दी क्या और एक ध्यान था। अरे लेके आओ। हाँ, गौरनिताय प्रभुपाद के ध्यान लगा। हम लोग गोरा दह के बाजू में खड़े हैं, बैठे हैं। ये बैनर को ठीक से रखो। और हमको तुरंत अभी क्लास देना है 1 घंटे का, तो इसीलिए आप लोग बताए संभव नहीं है काम की। हरे कृष्णा पुतमली प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो महाराज जी इधर क्लास होने के पहले कीर्तन होता है, भक्त लोग नृत्य करते हैं। तो महाराज जी तो बिजी है और हमारे इष्ट देव को वो भी आज आए नहीं है। तो इधर ही ये इधर पहले ये धह था, तालाब जैसा था। अभी ये आम का बगान हो गया। लेकिन इधर ही ये एक मगरमच्छ था। उनको सुहू कुहू नाम का वो देवता था। और उन्होंने दुर्वासा मुनि, ऐसा तो दुर्वासा मुनि ऐसा ही वो क्रोध करते हैं और उनको कोई और परेशान करते हैं तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। तो वो जो देवता था तो उन्होंने दुर्वासा मुनि सोए थे और सोने के बाद उन्होंने वो एक जटा काट दिया दुर्वासा मुनि की। और जटा काटने के बाद उनको वो राधा रमन महाराज जी बोलते कि दुर्वासा मुनि ऐसा ही क्रोधित होते हैं और उनको कोई छेड़ लेता है तो और वो कितने क्रोधित होंगे। तो उन्होंने देखा सोए थे और जग गए तो उनका एक जटा कट गया। तो जटा कट गया तो देखा तो उन्होंने ये जटा गिर गई है। और साधु को या भक्तों को अपनी जटा बहुत प्रिय होती है। तो उन्होंने जटा देखी और उनको शाप दिया, अरे मूर्ख, उनको समझ में नहीं आता, साधु संतों को तुम तकलीफ देते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने शाप दिया। और शाप देने के बाद तो उनको लगा कि अभी मैं तो अ, स्वर्ग का देवता हूँ, अभी मुझे मगरमच्छ होना पड़ेगा और मेरा उद्धार अभी कैसा होगा, क्या होगा, बहुत चिंतित हो गया। लेकिन जो साधु ऋषि मुनि उनका क्रोध होता है वो एक क्षण के लिए होता है, वो तुरंत भूल भी जाते हैं, ऐसा है। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है, मैं आपको शाप दिया है लेकिन मैं एक वरदान भी देता हूँ कि आपका उद्धार हो, ऐसा। तो उन्होंने कहा कि वो द्वापर युग की घटना थी। और उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा ये नवद्वीप में। और नवद्वीप में जन्म होके आप चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु प्रकट होंगे और महाप्रभु आपका उद्धार करेंगे।
तो हजारों साल वो मगरमच्छ इधर ही नवद्वीप में ही वो तालाब में था। और फिर चैतन्य महाप्रभु इधर बहुत सारा घोष पाड़ा है। घोष पाड़ा मतलब जो घोष सरनेम होते हैं, सुभाष चंद्र घोष वगैरह ऐसा नाम है। तो वो घोष परिवार वो ग्वाले होते हैं, गैया वगैरह चरा देते हैं, दूध की बिक्री करते हैं, ऐसा उनका कार्य होता है। और फिर महाप्रभु इधर की एक माता थी, वो सची माता की थोड़ा फ्रेंड थी, मैत्री मैत्री करती थी। और सची माता को मिलने के लिए वो रोज आती थी मायापुर, और उनका बहुत अच्छा रिलेशन हुआ। और महाप्रभु को वो अपने पुत्र जैसे समझती थी, यहाँ की वो घोष माता छोटे। और उनके बहुत सारे करते करते इधर अपनी मौसी बोलते थे उनको, मौसी की बाड़ी या मौसी समझते थे। और यहाँ पे आए और सब लोगों को पता था कि इधर ये धो है। जैसा पद्मालिपु बता रहे थे कि ये कालियाध है उधर वृंदावन में। इधर गौरदह, तो पहले गौरदह नाम नहीं था, एक तालाब था। और उधर गए और लोगों को पता था यहाँ पे मगरमच्छ रहता है। लेकिन महाप्रभु कोई साधारण नहीं है, वो भगवान है। हर एक के हृदय में वो परमात्मा रूप में वास करते हैं, और सभी के अंदर की जो भावना चेतना सब जानते हैं। तो महाप्रभु इधर आ गए और उनको याद आया कि महाप्रभु को ये दुर्वासा मुनि ने ये देवता को क्या किया है, शाप दिया है। तो फिर महाप्रभु जाते हो पुकुर या दह के अंदर, और भक्त लोग उनको महाप्रभु को रोकते हैं, लेकिन महाप्रभु रुकते नहीं, जाते हैं। और जैसा ही वो मगरमच्छ महाप्रभु की चरणों का स्पर्श करता है, स्पर्श करने के बाद तुरंत उनको दिव्य तेज, वो दिव्य पुरुष वहां से प्रकट हो जाता है। और फिर महाप्रभु की स्तुति करते हैं और उनकी परिक्रमा करके अपने धाम में जाता है। तब से उद्धार हो गया उनका, और तब से यहाँ का जो ये ध है वो गौरधह नाम से फेमस हो गया। और अभी हम लोग ये गोद्रुम द्वीप और अभी मध्य द्वीप के बीच में है, अभी ये भी गोद्रुम द्वीप है। यहाँ पे कीर्तन का बड़ी महिमा बताया है। हाँ, जैसा श्रवण विधि है, जो हम लोग सीमंत द्वीप थे वहाँ पे श्रवण, और ये गोद्रुम द्वीप में कीर्तन। अभी भक्त लोग आएंगे, बहुत कीर्तन करते हैं, और पूरा धूला जैसा ब्रज ब्रज की रज है, भगवान के चरणों से अपलावित हुई है। सभी जगह पे भगवान के चरणों का रज या भगवान के चरण सभी जगह पड़े हैं। वैसा ये नवदीप धाम भी ऐसा ही है। यहाँ पे महाप्रभु की चरणों से ये पावन भूमि है, इधर ही महाप्रभु ने लीला खेली। और वो रज ऑटोमेटिक आती है। भक्त लोग इतना जोर जोर से कीर्तन करते हैं, वो धुलने के लिए कोई हाथ से सर के ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इतना कीर्तन होता है, इतना कीर्तन होता है। भक्तों के चरणों की रज ऊपर हवा में जाती है और वही धूल सर पे मिल जाती है। तो ऐसा अभी कीर्तन भी होगा। और उसके पहले हम गए थे आम घाटा। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, ऐसा नहीं चलो कहीं कहीं हम लोग प्लान करते यहाँ से कई जगह पे जाना है। हमारे वनडे पद यात्रा करते हैं मुरली मोहन प्रभु, वो टिफिन लेके जाते हैं, फिर गांव में परिक्रमा करके उधर प्रसाद लेके फिर वापस आते हैं। सभी भक्त ऐसा करते, लेकिन महाप्रभु ऐसा नहीं करते थे। हाँ, उदिल अरुण पूर्व भागे द्विज मनी गौराम अमनी जागे, भक्त समूह लय साथे गेला नगर ब्राजे। महाप्रभु रोज जाते थे, जैसा पूर्व दिशा में सूरज उगने के पहले ही महाप्रभु कीर्तन के लिए निकल जाते थे, और हर रोज हर जगह पे संकीर्तन करते थे। और पहले कहीं गाड़ी घोड़ा वगैरह नहीं होता था, पैदल ही जाना है और कीर्तन करना होता था। और भक्तों को भूख लग गई, तो महाप्रभु तो भगवान है स्वयं, और स्वराट अभिज्ञ स्वराट, वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते। वो तुरंत उन्होंने एक पेड़ का छोटा सा पौधा ले लिया और जमीन के अंदर लगा दिया।
और जमीन लगा दिया, जमीन के अंदर लगा दिया, तुरंत वो पेड़ इतना बढ़ गया। कभी कभी हम पेड़ लगा देते हैं, लेकिन हम वो पेड़ का फल हम नहीं खाते। हाँ, फिर कोई गृहस्थ भक्त पेड़ लगा देता है तो उनके बच्चे या नाते नातू पोता होता है वो खाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं, महाप्रभु तुरंत वो छोटा सा पेड़ का पौधा लगा दिया, वो देखते 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 बहुत विशाल पेड़ बन गया। हाँ, और वो पेड़ को तुरंत ऐसा छोटे 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 फल भी आ गए, और फल देखते 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 आम एकदम बड़ा आम हो गया। और फिर महाप्रभु ने पहले खाया और बाद में सभी भक्तों को वो खिलाया। और वो आम के अंदर गुठली भी नहीं थी और छिलका भी नहीं था, मतलब ऐसा आम, दिव्य आम ऐसा। वो आम घाटा उधर, अभी भी आम के बहुत सारे पेड़ है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी वो खेती और किसी ने खरीदा और उधर प्लॉटिंग हो रहा है। और इधर मायापुर जो परिक्रमा कमेटी है, यहाँ परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज और उनके जो परिक्रमा की जो कमेटी के भक्त है, वो हर जगह महाप्रभु की जो लीला स्थली है वो परचेस कर रहे हैं। लेकिन उधर उन्होंने ट्राई नहीं किया, लेकिन और किसी ने ले लिया है। तो हर बाद में आगे जाके हमको वो उन्होंने जो कंपाउंड करेगा तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये धाम की हमको रक्षा करना चाहिए। या चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली है, वहाँ उसका कई कई भक्त डोनेशन दे देते हैं, फिर वो जमीन हमारे अंदर आती है तो हम उधर उसको डेवलप कर सकते हैं। हम पिछले 2 साल पहले देखा, वो जन्नू मुनि है, उनका आश्रम वहाँ पे था, और अभी भी उधर पेड़ है और बहुत ऊंचा घना पेड़ है। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने वो पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए वो जगह ले लिया है, और उधर वो मुर्गा काटते हैं, और वो चिकन का वहाँ दुकान लगा दिया। तो ये कलयुग का प्रभाव हो रहा है। लेकिन भक्त लोग सतर्क होते हैं, जहाँ भी महाप्रभु की लीला स्थली जहाँ मिल लेते हैं उसको परचेस करा देते हैं। और हम लोग पहले हरिहर क्षेत्र वहाँ पे अभिन्न वाराणसी, वहाँ पे हमने दर्शन किया। और शिव जी और विष्णु उनका सम्मिलित विग्रह है। कई कई लोग बोलते हैं कि शिव और विष्णु हरिहर एक है, एक नहीं है। हर मतलब शिव जी भगवान के भक्त है, वैष्णवाना यथा शंभु महादेव जी है। हाँ, और बहुत कृपालु भी है, दयालु भी है। हम लोग बहुत, मैंने पहले उसके बताया वो पंचानन तला, उसके पहले हम रुद्रदीप थे। मतलब वो दीप रुद्र शिव जी के नाम से भी एक दीप है। आप लोग रोज, अभी ये 5वां दिन है तो आपको ये हम लोग जो ये 9 द्वीपों की 7 दिन की यात्रा होती है, 7-8 दिन की परिक्रमा होती है, रोज क्लास होता है। तो रोज आपको वो द्वीपों के बारे में बता देते हैं, तो आपको भी उसको याद करना चाहिए। ये 9 द्वीप के नाम कोई याद करता है तो महाप्रभु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पहले हम अंतरद्वीप में थे, और हमारा इस्कॉन का मंदिर या श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वो अंतरद्वीप में है। बाद में सीमंत द्वीप है, हमारा जगन्नाथ मंदिर है, राजापुर जगन्नाथ मंदिर। सीमंतनी देवी, उनने सिंदूर, बांग्ला में सीमंत बोलते हैं, वो सिंदूर डाला था, वो दूसरा द्वीप है। अभी गोद्रुम द्वीप है, आज हम गोद्रुम द्वीप पे आए, और गोद्रुम द्वीप में फिर मध्य द्वीप जाएंगे। ये 4 द्वीप हो गए। और फिर कल हम जाएंगे कोलद्वीप, कोलद्वीप के बाद में जन्नूद्वीप, जन्नूद्वीप के बाद में मोद्रुदुम द्वीप द्वीप, और उसके बाद में रुद्रद्वीप। ऐसे 9 द्वीप है, वो 9 द्वीपों की याद करना चाहिए। आप लोग परिक्रमा नहीं कर रहे, लेकिन पद्माली प्रभु बहुत कृपालु है, आप लोगों को परिक्रमा के जो भक्त है उनको दर्शन करा रहे हैं। अभी आप बैठे बैठे घर में जहाँ भगवान की लीला हुई, महाप्रभु ने जो मगरमच्छ है उनका उद्धार किया, वहां जगह का अपने दर्शन किया। ऐसा आपको सुविधा मिलती है। तो ये 9 द्वीपों को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं बता रहा था कि महादेव जी है, शिव जी, इनका नाम एक आशुतोष है, आशुतोष। बहुत प्रसन्न भी होते, क्रोधित भी तुरंत हो जाते हैं। तो उनको प्रसन्न करना है तो कोई बेल पत्ता और तुलसी जल अर्पण करते हैं, तो महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम रुद्रद्वीप में थे, और चैतन्य महाप्रभु का
सची माता का वह जन्म स्थान है। और जगन्नाथ सॉरी नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर और नाना नानी और मामा का गांव है वो शंकरपुर रुद्रदीप। वहां पे भी एक शिवजी है। और इधर कल हम देखा वो पंचानन तला था। और ये पंचवक्र उधर वो महादेव जी है। तो अष्टवक्र ऐसा बोलते हैं। तो वहां पे वो शिवजी है। वो शिवजी इतने कैसे कृपालु है देखिए। उधर कहीं और उधर ब्राह्मण बहुत लोग रहते हैं। शची माता और ये महाप्रभु भी ब्राह्मण परिवार में जन्मे। और नीलांबर चक्रवर्ती भी ब्राह्मण थे। और उधर ब्राह्मणों का बहुत समूह होता था। और उन्होंने क्या किया, शिव जी को 11 दिन रोज उठ के तुलसी सॉरी बेलपत्र और गंगा जल अर्पण करते थे। कई लोग ऐसा ही अर्पण करना है अपना जो कार्य है ऐसा करके जाते थे। लेकिन एक जो ब्राह्मण था वो निम्बादित्य उनका नाम था। और वो बहुत श्रद्धा से प्रेम से वो शिव जी के ऊपर जल चढ़ा देता था। हम भी भक्ति करते हैं लेकिन भगवान हमारा भाव देखते हैं, हमारा पांडित्य नहीं देखते। वो भावग्राही जनार्दन। वो लोग दूसरे लोग आके जाते थे। और लेकिन वो निम्ब आदित्य थे। बहुत श्रद्धा से प्रेम से शिव जी उधर है ऐसा करके उसके ऊपर बेल पत्ता अर्पण करते थे। और शिव जी तुरंत प्रकट हो गए वहां से। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, शिव जी प्रसन्न हो गए तो जो भी आपकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए जो चीजें चाहिए वो उन्होंने मांगा नहीं। उन्होंने शिव जी को बताया मेरा हित किसमें है वो मुझे दे दीजिए। मुझे पता नहीं मुझे क्या किसमें मेरा उद्धार हो या मेरे आध्यात्मिक उन्नति किसमें होगी वो चीज मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, यहाँ से जाओ। और एक जगह उन्होंने बता देते हैं। वह 4 चतुष कुमार वहां रहते हैं नवदीप वो शंकरपुर में। और पहले ब्रह्म का चिंतन करते थे, ब्रह्मवादी थे। लेकिन उन्होंने फिर भगवान के चरणों के अर्पण किया, तुलसी उन्होंने सूंगा। और फिर भगवान के भक्त बन गए। और वहां पे गए, उन्होंने कहा गंगा में जाके स्नान करो। और वो निम्बार का आचार्य बाद में होते हैं निम्ब आदित्य। उन्होंने कहा कि पहले गंगा में स्नान करो, गंगा में स्नान करने के बाद तुम चतुर्ष कुमार का दर्शन करो। वो गए और स्नान किया और वो पेड़ के नीचे दिखा तो 4 कुमार वहां पे प्रकट हो गए शिव जी के पास से, चतुष कुमार। और चतुष कुमार बहुत प्रसन्न हुए उनके ऊपर। और उन्होंने कहा कि आगे जाके आपको महाप्रभु महाप्रभु की आपको कृपा प्राप्त होगी और आप एक बड़े पंडित बनोगे। और पंडित बन के आप इधर आएंगे नवद्वीप में। और वो फिर चतुष कुमार ऐसा बता देते हैं। और उसी टाइम पे उन्होंने महाप्रभु का दर्शन भी उनको होता है वो निम्बार का आचार्य को। और बाद में वही उसको चैतन्य महाप्रभु के पहले वो 700-800 साल पहले ये घटना घटी थी। लेकिन बाद में वो जो केशव कश्मीर के रूप में वो जन्म ले लेता है। बहुत पंडित, उनको पूरा दिग्विजय था। सब लोग सभी ब्राह्मण उनको डरते थे। अरे ये और जो हार ले ऐसा जो शास्त्रार्थ करते थे, कोई ब्राह्मण कोई पंडित उनके सामने नहीं आते थे केशव कश्मीर के सामने। और आते थे तो तुरंत उनको क्या करते थे, शास्त्रार्थ करके उनका हरा देते थे। और उनके साथ में बहुत सारा हाथी घोड़ा सभी के साथ चलते थे। और वो नवद्वीप के लोगों को पता चला कि केशव कश्मीरी इधर आ रहा है तो क्या होगा हमारा। तो उन्होंने कहा कि वो सब ब्राह्मण इधर उधर भाग रहे हैं। और ये नवद्वीप तो बहुत पहले यहाँ पे पांडित्य और संस्कृत और बहुत व्याकरण में बहुत पटायत लोग होते थे ऐसा। और फिर वो सब नवद्वीप के जो ब्राह्मण थे पंडित थे वो डर गए, अभी क्या करना, हमारी हार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा वो निमाय है छोटा, उनको क्या करा देते हैं, उनके साथ तर्क करने के लिए बोल देते हैं। और हार गया तो छोटा बच्चा है और जीत गया तो उनका फिर क्या होगा पता नहीं ऐसा। और फिर महाप्रभु उनको मिलते हैं। और महाप्रभु बोलते तू अभी तो मैं व्याकरण सीख रहा हूँ, अभी तो मैंने पूरा मुझे ज्ञान नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम गंगा जी के ऊपर 100 श्लोक बोलो। वो ऐसा तूफान जैसा वो बोलते बोलते गया, आप लोगों को तो कथा पता है। लेकिन
ये इतने श्लोक 100 श्लोक पढ़े, लेकिन महाप्रभु ने उनको तुरंत पकड़ लिया। वो भगवान भरपूर श्लोक था, मतलब शिव जी का पति है, पार्वती का पति उसमें, लेकिन महाप्रभु ने उनको पकड़ा। ऐसा ऐसा आपने गलती किया, तो घर में जाके सोया, उनको रात भर नींद नहीं आई। तो बोलता है, मैंने अब कभी भी मैं हारा नहीं है, सभी को मैं परास्त करता था, मैं आज कैसा हार गया। तो सरस्वती का भक्त था। फिर सरस्वती उनके स्वप्न में आ गई। तुम जिसके साथ जो वाद विवाद कर रहे थे, वो कोई साधारण नहीं, वो मेरे पति है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, वो छोटा निमाई दिखता है, लेकिन वो ब्रह्मांड के नायक है, वो भगवान है। आप क्या करो, उनकी शरण में जाओ। तो वो केशव काश्मीरी फिर दूसरे दिन उठता है और महाप्रभु की शरण में आता है। वो निम्बार्क आचार्य थे, और वो भी बड़े भगवान के भक्त बन गए थे पहले। वो राधारमण महाराज बताते हैं, वो गोवर्धन में परिक्रमा करते तो निम्बार्क आचार्य का एक मठ है, और उनके घर में साधु संत आए थे भोजन करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। और उनका एक नियम था, जब सूर्यास्त होता है तो खाते नहीं थे, सूर्यास्त के पहले ही उनको भोजन करना था। और रसोई करते करते उनको थोड़ा विलंब हो गया, तो अभी साधु संत आए घर में और भूखे रहेंगे तो क्या होगा, तो उनको वो अच्छा नहीं लगा। जैसा महाप्रभु की लीला में भी हुआ ना, महा एक ब्राह्मण आए थे और जगन्नाथ मिश्र और सची माता उनको खुद रसोई करने के लिए ले जाते थे, और महाप्रभु जाके वो झूठा करते थे। उनको लगा एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार हुआ, तीसरी बार फिर महाप्रभु ने स्वयं गोपाल जी के रूप में त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े रहे और उनको फिर दर्शन दे दिया। वैसा वो निम्बार्क आचार्य को भी लगा कि ये हमारे घर में साधु संत आए हैं और भूखे जाएंगे तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो सूरज डूब गया है, हम नहीं खाएंगे। तब तक उन्होंने प्रार्थना किया सूर्य देव को, अरे क्या होगा। तो वो नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के नीचे से वो जो सूरज अस्त हुआ था, लेकिन वो निम्ब अर्क, अर्क मतलब सूर्य, और नीम, नीम का पेड़, उसमें वो सूरज, डूबा हुआ सूरज ऊपर आ गया। और उन्होंने देखा, वो साधु संतों को बताया, देखो सूरज अभी तक है, आप प्रसाद पाइए। फिर प्रसाद पाया और नीचे गया। इसलिए निम्बार्क, निम्ब अर्क ऐसा, अर्क मतलब सूर्य, नीम मतलब नीम का पेड़। बाद में जाके वो निम्बार्क आचार्य बनते हैं, वो भी वैष्णव संप्रदाय है। ऐसा वो शिव जी की कृपा से उनको इतना एक बड़े आचार्य बन गए। ऐसी लीला वहाँ पे वो शंकरपुर में हुई थी। और आज हम अभी जाएंगे वो गोद्रुम द्वीप में, स्वानंद सुकंद कुंज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी का उधर घर है। और वो कितने गुरु महाराज जी से और भक्तों से सुना, वो मैजिस्ट्रेट थे, और अंग्रेजों के जमाने में वो कितने बड़े पंडित होंगे, सप्तम गोस्वामी। उनके लिए अंग्रेज सरकार ने उनके घर तक रेल की पटरी बना दी थी। और वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वो 4 आचार्य वो एक जगह पे आके गौरांग महाप्रभु की लीला के बारे में बोल देते थे, ऐसा। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी, एक एक रूम है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी की, और दूसरी रूम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज सप्तम गोस्वामी थे। उन्होंने एक अद्भुत मंदिर देखा था पहले, ये मंदिर बनाने के पहले, भगवान का ये नित्य धाम है। हाँ, मंदिर का अभी तो मंदिर ओपनिंग के लिए 2 साल लगेगा, लेकिन उसके पहले ही भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने वो दिव्य अद्भुत मंदिर उन्होंने देखा था, ऐसा। तो वो जगह पे जाएंगे, और वो गौर गदाधर की आराधना करते थे। हाँ, गौर मतलब गौरांग महाप्रभु, गदाधर मतलब राधा रानी, राधा कृष्ण की वो आराधना, उनका मंदिर है गौर गदाधर। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की समाधि भी है। और वहाँ पे फिर हमारा इस्कॉन का जगन्नाथ मंदिर है। जो हॉस्पिटल है वहाँ पे, एक प्रपात के डिसाइपल उधर रहते। वहां से फिर हम जाएंगे हंस वाहन। वो हंस वाहन, वो शिव जी। और फिर आगे जाते तो नैमिषारण्य, मतलब यहाँ पे आ, सभी धाम है।
आप सप्तपुरी का दर्शन करेंगे। भारत में या भारत के बाहर में जितने भी तीर्थ है वो तीर्थाटन आप 1000 बार करोगे, लेकिन एक बार नवद्वीप मंडल की परिक्रमा करते हैं तो सभी तीर्थों की यात्रा का आपको लाभ प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पे नैमिषारण्य भी है, कुरुक्षेत्र भी है, वाराणसी भी है यहाँ पे। मतलब भगवान के धाम में सब कुछ है। ऐसा बाहर कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कृष्ण बोल रहे थे नंद बाबा और वसुदेव, नंद बाबा और देव की ये यशोदा मैया को, बाबा बाबा आप कहाँ जा रहे? वो मैया ने कहा कि हमको बद्रीनाथ जाना है। आपको बद्रीनाथ जाने की आवश्यकता नहीं। वो कृष्ण ने बद्रीनाथ को बुला के ले लिया। ऐसा एक बार बोल दिया प्रयागराज मुझे जाना है त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, लेकिन दूसरे दिन नंद महाराज जब स्नान करने के लिए पावन सरोवर में गए तो प्रयागराज स्वयं आए थे उधर पावन सरोवर में स्नान करने के लिए। वो बोले तुम इधर कैसे, ये कौन है दिव्य पुरुष? बोलते मैं प्रयागराज हूँ। तुम इधर कैसे? बोलते बहुत सारे लाखों करोड़ लोग आते हैं और मेरे जो पवित्र स्थान है वहां पे स्नान करते अपना पाप छोड़ते हैं, लेकिन ये पाप मेरे को बहुत जड़ हो जाता है, मैं वो हजम नहीं कर सकता, इसलिए मैं धाम में आता हूँ, नवद्वीप में या वृंदावन में आके पावन सरोवर में स्नान करता हूँ तो मेरा पाप, जितना लोगों ने पाप छोड़ा है वो पाप मुक्त हो जाता है। ऐसा तो यहाँ पे मध्य द्वीप है। वो मध्य द्वीप में मध्याह्न के टाइम पे उधर ऋषि मुनि सप्त ऋषि आके उधर भागवत कथा करते थे। और वहाँ पे ऐसा श्रीमद् भागवतम की कथा शुकताल में हुई। वहाँ पे गौर कथा हुई थी और वो गौर कथा सुनने के लिए महाप्रभु बहुत लालायित होते। हमको सुनना मतलब हम सुनने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान ने दोनों कान दिया है लेकिन सुन नहीं सकते, हमारी एक बीमारी है। लेकिन शिव जी जहाँ पे गौर कथा होती है वो कैलाश में थे और उनको पता चला कि इधर गौर कथा होने वाली है। और वो नंदी, हमारी पद यात्रा के नंदी होते हैं, हम 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलते हैं और वो नंदी के ऊपर बैठ के कैलाश से अगर ये मध्य द्वीप में आना है तो भागवत सप्ताह भी हो जाएगा, गौर कथा पूरा 7 दिन का खत्म हो जाएगा। अभी क्या करना है? तो नंदी को उन्होंने साइड में करा दिया और फिर जो ब्रह्मा जी का हंस है, वो वाहन, ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, हंस के ऊपर बैठ गए महादेव जी और कैलाश से फिर हंस के ऊपर बैठ के। और ऐसा नहीं है, ये हंस बहुत छोटा है इसलिए वो नंदी की उसके ऊपर कैसा बैठ सकता है, ऐसा नहीं। वो बहुत वो अभी गणेश जी का वाहन है चूहा। हमको चूहा तो इतना छोटा दिखता है, इसके ऊपर गणपति कैसा बैठेंगे? लेकिन वो दिव्य चूहा होता है, वो उसी टाइम पे बहुत उनके अंदर शक्ति होती है। फिर वो शिव जी ने क्या किया, नंदी को उधर छोड़ दिया और हंस के ऊपर बैठ गए और वहां से कैलाश से उधर वुड बैठ गए और इधर लैंडिंग हुआ इधर मध्यद्वीप के पास में। और वहां पे वो क्या किया, उधर हंस वाहन को रख दिया और महाप्रभु की जो गौर कथा है वो गौर कथा में वो जाके उन्होंने गौरांग महाप्रभु की कथा सुनी थी। और वो हंस अभी भी है, उनको साल भर पानी के अंदर रखते थे और हंस पानी पानी में रहता है ना हंस। और फिर उधर एक दिन उनकी पूजा होती है, वो पूजा के दिन उनको बाहर निकाल देते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इधर चोरी हुई। ये भगवान का धाम है, लेकिन जो माया है, योग माया, वो जो भगवान के भक्त नहीं उसके ऊपर पर्दा देते, माया का पर्दा, उनको समझ भी नहीं आता ये दिव्य धामों के बारे में। समझ नहीं, वो हंसवान की चोरी किया था। लेकिन बाद में भगवान की कृपा से भक्तों ने बहुत ट्राई किया, फिर वो पुलिस केस वगैरह हुआ और बाद में वो हंसवान को वो लेके आए। और अभी उधर बड़ा मंदिर भी होने जा रहा है। उसमें फिर हम लोग जहाँ पे जो गौर कथा हुई थी या सप्त ऋषि आके उधर कथा करते थे वहां पे जाएंगे। और हमारा इस्कॉन का कैंप वहाँ पास में ही है। तो आप लोग एक बार महाप्रभु को प्रार्थना करिए। ये मुझे तो पहले लगा, हम लोग वृंदावन में बोलते थे कि ये ब्रजवासी है, वो धामवासी, लेकिन फिर मायापुर में आते तो लगता नहीं कि ये मायापुर के जो आसपास के धाम के लोग हैं ये धामवासी, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इधर मछली पिछली बहुत खाते हैं। हमको लगता है कैसे धामवासी। लेकिन कल हमने सुना नहीं, जगन्नाथपुरी में भी बहुत सारी मछली बेचते हैं। वो मछली खाने वाले लोग होते हैं, वो हविष्यान्न बोलते हैं। हविष्यान्न मतलब यज्ञ का झूठन प्रसाद होता है, उसका हविष्यान्न बोलते हैं। ऐसा
तो जो भी है ये धामवासी है, इधर का पेड़ पौधा, ये जो आप लोग पेड़ का दर्शन कर रहे हैं, और विशेष करके ये कीर्तन पार्टी के भक्त है। ये मायापुर में उन्होंने जन्म लिया, तो ये हमारे जगन्नाथ प्रभु है। हरे कृष्णा प्रभु। तो वो बहुत अच्छा 24 घंटा कीर्तन और ये पैदल भी चलना होता है, और वो लोग ये कीर्तन करते हैं, धामवासी है, हरे कृष्णा। उनका इधर ही रहते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं। तो ऐसा ये पेड़ पौधा है, एक ही साधारण नहीं, बहुत एकदम दिव्य है। तो और ये इधर का रज भी है, या ये कोई साधारण नहीं है, ये दिव्य है। तो सब भक्त लोग आके इधर ये गौर धर्म में बैठे हैं, और परम पूज्य राधा रमन स्वामी महाराज जी वो कथा कह रहे हैं। थोड़ा अभी तो एक 5 मिनट आप लोग सुन सकते हैं, उसके बाद में फिर आपको पद्ममाली प्रभु बता देंगे। चढ़ने को ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं थी, एकदम नीचे तक चारों तरफ फल लगा हुआ था, चारों फल उसमें लगा। भगवान सतत वही फल प्रभु सिर्फ पड़े। चैतन्य महाप्रभु के लगभग 200 फल, एकदम एग्जैक्ट संख्या बताई, 199 नहीं, 205 नहीं, कितना फल पड़ा गया। लगता है कि उस दिन 200 भक्त होंगे। सतत वही फल प्रभु सिद्ध पढ़ाई प्रक्षालन करी कृष्ण भोग लगाए। होने की जरूरत नहीं थी, अब तुरंत ही हो तो लेकिन फिर भी 80 वर्षित का जो सिद्धांत है श्री विग्रह की, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे भक्त लोग 200 फल तोड़े, तो फल को क्या किया गया, प्रक्षालन, प्रक्षालन समझते हैं, पानी से धो दिए। जो 80 वर्षित करते हैं प्रधान कुछ फल धोकर अर्पित करना चाहिए। यहाँ नहीं कि आता है फल और भर निकालते हैं बांटना चाहते, देखे हैं ना, ब्रेकफास्ट में फल आता है तो पौधा जो होता है तो कई खोलते हैं और क्या करते हैं, पेपर को हटा देते हैं और ले लेकर। ऐसा नहीं, चैतन्य महाराज सतत दो फल प्रभु सिद्ध पढ़ाई प्रक्षालन करी कृष्ण, जरूरत नहीं भगवान के कृष्ण ही के, लेकिन भगवान मानवीय लीला कर रहे हैं, भक्त की लीला करते हैं। भगवान इस क्षेत्र में बात किसी भक्त का फल का रक्त पीत वर्ण नहीं अष्टी बल फल। अब फल के विषय में फर्क है, फल कैसा था, रक्त पीत वर्ण मतलब, रक्त मतलब लाल, कुछ फल लाल थे और कुछ फल पीला थे, पीलिमा और लालिमा का मिश्रण था। अष्टी बलकर, अष्टी जो बीज एकदम नहीं के बराबर, एकदम छोटा था, और जो वलकर था एकदम पतला, जैसे टच करते हैं जूस निकलने लगता। रक्त पीत वर्ण नाही अष्टी वलकल, एक आमेर पेट भरे खाइले एक फल। तो वितरण हुआ। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि एक फल खाने से मन, बुद्धि और पेट एकदम संतुष्ट हो जाता है, एकदम पूरा सेटिस्फेक्शन। एक फल खाने से एक पेट भर गया है और 200 फल तोड़ा गया था, इससे लगता है कि उस दिन 200 फल। रक्त पीत वर्ण नाही अष्टी बलकल, एक आमेर पेट भरे खाई दे एक फल। तो सब भक्त खा लिए, सबका पेट भर संतुष्ट हो। देखिए संतुष्ट है सचिर नंदन, सभा के खाई आगे करिया रक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु फल जब गया तो अपने हाथों से भक्तों में बांटे थे और भक्तों को कहे कि आप लोग खाइए। चैतन्य आप लोग पहले थे, चैतन्य खुद अपने हाथों से बांटे थे। वो भक्त क्या करे,
प्रतीक्षा किए हम चैतन्य महापुर खाएंगे कि पहले खाए थे हम लोग? क्या हुआ होगा? आप वहाँ रहते तो खाते कि नहीं? चैतन्य महापुर बांटते तब से आप लोग खाए। चैतन्य महापुर बाध्य करे नहीं, पहले तुम लोग खाओ तब मैं खाऊंगा। अनुसर कर दियो, तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं नहीं। अब क्या करें? कहते हैं देखिए संतुष्ट है सचिर सभा के खाई खजाल आगे परिया सब भक्तों खिलाए, इसके बाद खाए। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग तो दौड़ कर पहले बैठ जाते हैं। पहले पहले देखिए कैसा कितना शिष्टाचार सदाचार है। पहले ऐसा नहीं दौड़ कर कोई दौड़ पर पार्टी नहीं तो करता है। आप देखिए प्रभु के भगवान आगे कोरिया चैतन्य महापुरुषों को खिलाकर सब उसके बाद भक्षण किए। यही मतलब प्रतिदिन पहले बार में और वो फल कैसा था प्रतिदिन यही मतलब प्रतिदिन पहले बार और वो वृक्ष ऐसा था 12 मासी फलता हमेशा फल आम्र महोत्सव लीला उस स्थान पर दोपहर के समय 1 वर्ष तक लगातार 1 वर्ष तक भगवान चैतन्य महाप्रभु आए भगवान वही लीला रोकने का काम नहीं होता, तो तोड़ना भोग लगाना दूसरे दिन से भक्त लोग सुने थे दूसरे दिन नहीं आए। पहले दिन 200 पहले पता लगा कि बाप रे बाप सब होता है सभी भक्त वहाँ आते और हजारों महत्व था। 1 वर्ष तक प्रतिदिन भगवान ने आम्र महोत्सव किया, आम का उत्सव किया, आम का भगवान इस कारण से लड़की बरस के होने चले गए तो वो पेड़ को इतना विरह हुआ दूसरे रिश्ते नहीं आए तो पेड़ अभी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आचार्य प्रभु और साथ ही में हम परम पूज्य श्री राधा रमन महाराज का भी हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए या टॉक के लिए। परिक्रमा से इतनी अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है, फिर भी महाराज और आचार्य प्रभु हमें अपना संग सानिध्य मार्गदर्शन दिए। तो आइए हम सब महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री राधा रमन महाराज के श्री चरणों में हमारा कृतज्ञता अर्पण करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही में इसको नागपुर से, आज नागपुर से ही अनाउंसमेंट्स हो रही है इसको नागपुर से हमारे वरिष्ठ और प्राचीन भक्त श्रीमान विशाल प्रभु, उनका जन्म दिवस है। नागपुर में शायद ही कोई भक्त होगा जो विशाल प्रभु को नहीं जानते होंगे। तो आज उनका जन्म दिवस है, तो उनके लिए भी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। निताय गौर सुंदर की जय। श्री नवदीप मंडल परिक्रमाकारी भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव